अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स। मैं हूं तलहा आलमगीर, मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में T20 का जो इम्तिहान था उसमें फ़ेल हो चुकी है और अब कल आखिरी T20 मैच जो है वो नेपियर में खेला जाएगा। उसमें क्या इम्तिहान होगा पाकिस्तान 11 के लिए। साथ साथ मिसबाह हक साहब एंड कंपनी ने तमाम तर अपने सारे के सारे तजुर्बे जो थे वो न्यूजीलैंड में कर लिए हैं। जो तजुर्बे आपको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट करने चाहिए थे वो आपने तमाम के तमाम न्यूजीलैंड में जाके किए हैं। और मज़े की बात यह है कि डेब्यूटेंट थे, शौक की बात यह है कि डेब्यूटेंट थे अब्दुल्ला शफीक, उनके साथ आपने आजमाया मोहम्मद रिजवान को और उनकी परफॉर्मेंस रिजवान की देख के शायद सरफराज अहमद भी डगआउट में बैठ के हंस रहे होंगे। तमाम तर मामले पे बात करेंगे। साथ साथ आज पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान हो गया। मोहम्मद रिजवान ही बी द कैप्टन। ऑफ कोर्स बाबर आजम जो है वो अंगूठे की इंजरी के बायस जो है वो इस मैच से बाहर हो गए हैं। अब देखना है कि कब वो कम बैक करते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ही बी द कैप्टन फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच। साथ साथ इंडियन टीम को इबरतनाक शिकस्त का सामना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया करना पड़ा। 36 पर वो लोग ऑल आउट हो गए अपनी हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट स्कोर पर। तमाम तर मामले पे बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया एक स्पेशल गेस्ट ने जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, यंगेस्ट डेब्यूटेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हसन रजा, जो इस वक्त करंटली अपनी अकेडमी चला रहे हैं और ना सिर्फ अकेडमी चला रहे हैं बल्कि टूर्नामेंट्स भी करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन। तमाम तर मामले पे जो पाकिस्तान टीम का इम्तिहान चल रहा है न्यूजीलैंड में उस पर बात करेंगे और कल के मैच की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। ऑफ कोर्स क्लीन स्वीप से पाकिस्तान टीम को बचना है। तमाम तर मामले पे बात करेंगे। सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की। तीसरा T20 मैच कल नेपियर में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज हारने पर मायूसी है, ताहम उम्मीद है कि हम तवील तर्ज की क्रिकेट में अच्छा खेल पेश करेंगे। हेड कोच मिसबाह हक। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट से बाहर, रिजवान क़यादत करेंगे। इमामुल हक भी इंजरी का शिकार। इमरान बट पहली मर्तबा कौमी टेस्ट टीम में शामिल। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 5 T20 मैचों के लिए पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का ऐलान। उस्मान कादर, वहाब रियाज, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल्ला शफीक शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर और सलीम यूसुफ को क्रिकेट कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। PCB ने बैरून मुल्क दौरों में फैमिली साथ ले जाने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। जैक कैलिस भी इंग्लैंड की कोचिंग टीम का हिस्सा बन गए। मायनास ऑलराउंडर को दौरा श्रीलंका के लिए बैटिंग कंसल्टेंट की जिम्मेदारी दे दी गई। एडिलेड टेस्ट इबरतनाक शिकस्त से 2-4 होने वाली भारतीय टीम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी हाथ में फ्रैक्चर के सबब टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गोल की बरसात। दिफाई चैंपियन लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 7-0 से पछाड़ दिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीड्स यूनाइटेड को 2-6 से शिकस्त दे दी। इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप के सिलसिले में कराची यूनिवर्सिटी गर्ल्स फुटबॉल टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स मुनक्किद किए गए। इस मौके पर मैनेजर महविश खान भी ग्राउंड में मौजूद थी। और पाकिस्तान बाबडा ने सुई सदर्न गैस को 1 गोल से शिकस्त देकर नेशनल चैलेंज कप अपने नाम कर लिया। यहाँ टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और अगर सीरीज़ पर बात करें तो पाकिस्तानी टीम हार के बाद नहारी पाए और मुर्गन खाने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब बोर्ड सरबराहान भी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं छुट्टियां मनाने। टीम का क्या हाल है, किसी को कुछ परवाह नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ, जिस तरह तलहा ने बताया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा मौजूद हैं। हसन, पाकिस्तान सीरीज़ तो हार चुका है, कल क्लीन स्वीप से बचने के लिए क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पिछले जो 2 T20 गुजरे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे तलहा ने कहा कि मिसबाह हक की सिलेक्शन, तजर्बे, एक्सपेरिमेंट, ये सब पाकिस्तान को ले डूबा। देखिए, एक्सपीरियंस तो जो तजर्बे हैं वो पिछले 10-15 साल से अगर देखें, जब से चलते हुए आ रहे हैं, जब से चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज ने खेली और टीम को जिताया, उसके बाद वनडे मैचेस भी जिताए और एक टीम का कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें ये प्रोड्यूस किए प्लेयर, असद शफीक जैसे प्लेयर थे वो ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद फिर अजहर अली जो है वो कंसिस्टेंट खेलते रहे। एक टीम यूनिट नज़र आ रहा था पिछले, अगर आप 6-7 सालों में देखें पाकिस्तान टीम का, मगर वो चीज़ उसमें अब तसलसल नज़र नहीं आ रही है क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर जो हैं वो 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं और इतना बड़ा टूर न्यूजीलैंड का जहाँ पर बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स जो हैं घबराते हैं जाने से, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो उनको डर महसूस होता है कि कहीं हमें बैट पैच ना आ जाए, क्योंकि वहाँ की पिचेस, वहाँ की जो बॉलिंग कंडीशंस हैं वो
चाहे वो PSL की डिफरेंट क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उससे बहुत डिफरेंट होती है। क्योंकि एज ए कंट्री के लिए जब आप खेलते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, उसमें आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि मोहम्मद हफीज़ ने जो एक्सपीरियंस अपना शो किया है। ठीक है। अच्छा, जिम्बाब्वे की सीरीज़ पे अगर हम नज़र डालें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच भी पाकिस्तान हार गया। वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए, उसके बाद अब न्यूजीलैंड का दौरा चल रहा है, 2 लगातार T20 सीरीज मैचेस हम हार गए और अब सीरीज़ को क्लीन स्वीप से बचाने के लिए कल मैदान में उतरेंगे। तो फ्यूचर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट वो कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं? बाबर आजम के बगैर बहुत मुश्किलात हैं, ये तो पता है, लेकिन वो मुश्किलात को फिल कौन करेगा आके? देखिए, यही प्लेयर करेंगे। और जिस तरह से हमने कहा कि पाकिस्तान की टीम में ग्रास रूट लेवल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और कभी भी एक अंडर-19 का प्लेयर जो है डायरेक्ट जाके वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट में नहीं खेल सकता, इंग्लैंड की क्रिकेट में नहीं खेल सकता। अगर आप देखें पास में कि हार्ड वर्किंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम, चाहे वो ब्रेट हेडन विकेट कीपर हैं, वो अंडर-19 हमारे साथ खेले, मगर उसके बाद जब वो 54-55 का उनका एवरेज था डोमेस्टिक में, जब जाके वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिलेक्ट हुए, शेन वॉटसन जैसे प्लेयर थे, वो पाकिस्तान ए टीमों में खेले, उन्होंने परफॉर्म किया। वही चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। हम सिर्फ बातों में कर रहे होते हैं, मगर एक प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में नज़र नहीं आ रही होती, जिसके जो नुकसानात हैं वो आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। क्योंकि बाबर आजम जैसे बैट्समैन, हमने प्रीवियस के प्रोग्राम में भी डिस्कस की थी कि वो तीनों फॉर्मेट के वाहिद पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं जिन्होंने अब तक स्टेबल रखा हुआ है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि लंबी इनिंग्स खेलने में मास्टर हैं वो, और हर फॉर्मेट में जो है वो हर पिचेस पे उन्होंने सेंचुरियाँ की हुई हैं। ICC की टॉप रैंकिंग में अब तक वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं पूरे वर्ल्ड में, और जितने भी वर्ल्ड के माने में बैट्समैन हैं वो उनकी तारीफें करें। तो ऐसे प्लेयर हमें चाहिए। जब पाकिस्तान प्लेयर की 2-4 साल प्लेयर कोई खेल लेता है तो उसको फिर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंट दें और उसी को जो है ग्रूम अप करें। ठीक है, उसी को ग्रूम अप करें। और आपका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। साथ साथ मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तमाम ही शोबों में पाकिस्तान टीम इन 2 T20 में फेल नज़र आई। तो आपको लगता है कि अब मैंने जैसे पहले बताया कि बोर्ड सरबराहान तो छुट्टियां गुजारने चले गए हैं, क्रिकेट कमेटी के नए सरबराह हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो कौन करेगा पूछगछ, या पूछगछ करनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है दौरे के बाद वक़ार यूनिस सीधा ऑस्ट्रेलिया अपने घर चले जाते हैं, यहाँ आने की ज़हमत नहीं करते। ऑब्वियसली क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में जो है फुल टाइम जॉब है आपकी, और मंसूर राना जो है वो मैनेजर पाकिस्तान टीम के साथ गए हुए हैं। आप स्क्वाड अगर आप देखें पाकिस्तान टीम का, तो पिछले क्वारंटीन में कोविड-19 की वजह से मुसलसल वे लोग सारे टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। और बैटिंग कोच जो है वो यूनिस खान भी हैं वहाँ पर, मिसबाह खुद 2 सीनियर प्लेयर हैं। जो प्लेयर 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं यही प्लेयर हैं, और यही प्लेयर आगे जो है प्रोड्यूस करेंगे जो उनकी टीम के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि जैसे अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर जो हैं, अगर वो आके ऐसे प्लेयर पाकिस्तान टीम में खेलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आगे फ्यूचर में। क्योंकि क्रिकेट की स्किल्स जो हैं बहुत तेज़ होती जा रही हैं। न्यूजीलैंड की अगर आप बॉलिंग उठा के देखें, टिम सॉडी जैसे फास्टेस्ट बॉलर इतनी क्लास की आउटस्विंग करें, उनकी सीम पोजीशन देखें, उनकी डायरेक्शन देखें कि वो बैट्समैनों को फ़ौरन से 1-2 बॉलों के बाद ही रीड कर लेते हैं। उनका फुटवर्क वो मूवमेंट जो होती है वो रीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेस मिल रही है न्यूजीलैंड की टीम को। और ऐसा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान टीम में कहीं देखने में नहीं आया। शादाब जैसे कैप्टन जो इस्लामाबाद की यूनाइटेड की कैप्टनसी कर रहे थे, मगर मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं आप या कोई लीग क्रिकेट खेलते हैं वो एक डिफरेंट क्रिकेट होती है, मगर जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें डेफिनेटली आप अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर भी लेते हैं और कंट्री का प्रेशर भी लेते हैं। तो उसके जो स्टैट्स हैं वो पूरे अपने कवर करके आनी चाहिए। आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है पूरी अच्छी करके आनी चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ पर जेब नहीं देती हैं ऐसी टीम को। सीनियर्स के करियर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल रहा है, जूनियर्स की बात की जाए, यंगस्टर्स की बात की जाए, उनके करियर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल रहा है। जहाँ पर आपको न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपको डेब्यू करवाना था, आपने न्यूजीलैंड का दौरा करवा के ओपनिंग में डेब्यू करवा दिया अब्दुल्ला शफीक को। और मज़े की बात यह कि आपने मोहम्मद रिजवान को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ओपन करवा दिया। क्या आखिरी T20 में सरफराज अहमद को चांस मिलना चाहिए? ये सवाल हम सबकी ज़ुबानों पर गर्दिश कर रहे हैं, और पूरी आवाम ये जानना चाहती है कि बाबर आजम की एब्सेंस में ओपन कौन करेगा? रिजवान को आपने आजमा लिया, अब आखिरी T20 में कौन करेगा, और क्या सरफराज प्लेइंग 11 में होने चाहिए नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में अब इमाम उल हक का सुनने में आया कि वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, और जो फ़खर ज़मान है एक प्लेयर कंसिस्टेंट खेलता हुआ आ रहा है जब प्रॉपर, तो ज़्यादा बेहतर उसको खिलाएं। और ख़ास तौर पे इंग्लैंड कंडीशंस में या इसे आप न्यूजीलैंड की कंडीशंस में, क्योंकि जब आपका गैप आ जाता है तो डेफिनेटली गैप के बाद वापस टीम में आप आके खेलते हैं तो आप पे प्रेशर होता है कि मैंने रन्स करने ही करने हैं।
और फ़खर जमान अगर आप देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खुशदिल शाह जैसे बैट्समैन हैं, अभी मजीद और एक्सपीरियंस चाहिए उनको, क्योंकि फुटवर्क लेवल जो है बैट्समैन को कहीं नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय बाबर आजम ऐसे प्लेयर थे जो बॉल को वेट करके खेलते थे और बैट को बॉडी के सामने लेके खेलते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत ही डिफरेंट क्रिकेट बैटिंग जो है वो देखने में नजर आ रही है, सिर्फ सिवाय मोहम्मद हफीज़ के, क्योंकि पिछले 19 साल से 18 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा रह चुके हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप करने में माहिर जो है वो हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर फॉर्मेट में क्रिकेट खेल चुके हैं। वो देखें आप जब बैटिंग वो कर रहे थे तो मेरिट पे बॉल को खेल रहे थे, उन्होंने कट शॉट भी खेले, पुल शॉट भी खेले। तो ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमें 2-3 चाहिए पाकिस्तान टीम में, जो उनके साथ आगे टेस्ट क्रिकेट में भी खेलें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट। अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच भी हारते हैं आगे, तो पाकिस्तान का ग्राफ फिर दोबारा ICC की रैंकिंग में नीचे चले जाएगा। ठीक है, आप ये समझते हैं कि तजर्बा पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 में लाना होगा। हम बात करें सरफराज अहमद के हवाले से, तो कल टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और उनमें कुछ नाम है, लेकिन ये तब्दीलियां कर कौन रहा है? मैं एक वीडियो हमारे पास आई है, वो स्क्रीन पर भी अभी चलते हुए आप देखेंगे कि उसमें हमने देखा कि शादाब खान जो कि कप्तान है, लेकिन हारिस जो शादाब खान कप्तान है, लेकिन इमाद वसीम शाहीन शाह अफरीदी का एक ओवर है, विलियमसन 49 पर खेल रहे हैं, लेकिन इमाद वसीम गुस्से में ग्राउंड से दौरान ओवर बाहर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ शादाब से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये क्या रवैया है, ये क्या इशू है, वो बाहर क्यों जा रहे हैं? तो शादाब उन्हें इशारा कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों बाहर जा रहे हैं। तो हसन, ये जब ये सूरत हाल चलती रहेगी, ये मामलात चलते रहेंगे, क्योंकि हमने नजम सिटी के दौर में देखा, उन्होंने तो इमाद वसीम को कप्तान बनाने की ऑफ़र कर दी थी, वो बनाना चाहते थे इमाद वसीम को ओपनर। क्या आप समझते हैं कि इमाद वसीम शादाब खान की कप्तानी से नाखुश हैं? बिल्कुल, देखिए आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। और एक तरफ अगर पाकिस्तान टीम में बाबर आजम जैसे प्लेयर जब ड्रॉप हो गए हैं, कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं, तो हर प्लेयर जो है पाकिस्तान टीम में जो खेल रहे हैं वो सब कैप्टनसी की लाइन में लगे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि मैं कैप्टन बनूं, मेरे टेनर में कोई भी सीरीज़ है वो अच्छी हो या मैं परफॉर्म करूं। तो इमाद वसीम अपनी जगह है, वो काफ़ी सीनियर भी रह चुके हैं, काफ़ी अर्से से खेल भी रहे, पाकिस्तान टीम में T20 फॉर्मेट का हिस्सा भी रहे, वो खुद कराची किंग्स की कप्तानी भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हर बंदा चांस कोशिश करता है कि मैं कैप्टनसी करूं, मगर ऑन द फील्ड अगर एज ए डिसीजन मैनेजमेंट का लिया जाता है, क्रिकेट टीम का लिया जाता है, तो उसमें शादाब कैप्टन है और वो उनको खुली कमांड होती है कैप्टनसी करे। मेरे ख्याल में आपस में एग्री होना चाहिए, क्योंकि आप एक नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं और फिर न्यूजीलैंड जैसी जगह पे गए हैं जहाँ पर मिस्टेक जो है आप कर नहीं सकते। अगर मजीद मिस्टेक करते रहेंगे और डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर बात है न्यूजीलैंड की टीम को मजीद आगे फ़ायदा होगा। ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ बाबर आजम शादाब खान कप्तानी तो कर रहे हैं, लेकिन शायद इसी ग्रुपिंग से बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था कि तीनों फॉर्मेट्स का सेम कप्तान होगा, जो कि बाबर आजम फिर रनआउट विकेट दे गए थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से कबल T20 पे हम बात कर रहे थे, T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। हसन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो क्रिकेट हमारी टीम खेल रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि अभी तक हम उसी माइंडसेट से खेल रहे हैं कि अगर पहले बैटिंग आए तो 140, 150 या 160, लेकिन बाकी टीमों की अगर बात की जाए तो वो हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और हमारे जो हेड कोच हैं उनको वो टुक टुक के नाम से मशहूर हैं। तो फिर लड़कों का माइंडसेट कौन तब्दील करेगा हसन? देखिए, लड़कों का माइंडसेट तो जो लोग वहाँ पर गए हुए हैं वही करेंगे। और जैसे आपने टुक की बात करी कि उनको 2 ओहदे दिए गए थे, मगर अब वो एक उनको ओहदा मिल गया है एज ए कोच का भी। उसके साथ यूनुस खान जैसे बैट्समैन भी हैं, वो भी डेफिनेटली वहाँ पर जो है मेहनत कर रहे हैं प्लेयरों के साथ, उनको डेवलप कर रहे हैं उनकी टेक्निक पे। मगर जब भी टूरिंग टीम जाती है टूर खेलने के लिए तो वहाँ पर टेक्निक्स को चेंज नहीं किया जाता। अगर आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखें आपके, वो कोई मौका नहीं दे रहे हैं। हैदर अली जो बैट्समैन जैसे पेशावर ज़ालमी तो PSL खेल रहे हैं, तो एक लीग क्रिकेट और डिफरेंट पिचेस पे खेलना अलग चीज़ है। मगर न्यूजीलैंड में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक्स करने का चांसेस आपके पास बहुत कम होते हैं। और सारे क्रॉस गए, बिल्कुल क्रॉस खेलने के लिए गए ऑन पे, और आउट स्विंग जो है वो करते हैं एक लाइन से, और बैट्समैन को जो ट्रैप करते हैं बॉलर्स वो कमाल का करते हैं इंग्लिश कंडीशन में, जिसकी वजह से भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया। फील्डिंग की स्किल्स आप देखें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूजीलैंड की हमेशा से, अगर 92 का वर्ल्ड कप उठाएं तो क्रिस हैरिस जैसे फील्डर थे पॉइंट पे, उन्होंने काफ़ी रन आउट किए हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग रही है। और कैचेज अगर आप देखें तो बाउंड्री पे शॉर्ट बाउंड्री है। एक शादाब खान का बयान आया कि यहाँ की बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत शॉर्ट बाउंड्रीज हैं।
उन्हीं शॉर्ट बाउंड्रीज में जब आप देखें कि बॉल हवा में जाता है, मिड ऑफ के ऊपर से मिड विकेट पर जाता है, तो न्यूजीलैंड के फील्डर जो हैं वो एक दूसरे को कैच करके पास देके और बाउंड्री लाइन से थ्रो भी करते हैं। इतनी क्विकनेस नजर आ रही है उनकी फील्डिंग स्किल में। इट मीन्स कि बड़ी कीन और पूरा उन्होंने वर्कआउट किया अपने प्लान का फील्डिंग और बॉलिंग में पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, फील्डिंग में तो पाकिस्तान की भी फील्डिंग बेहतर हुई है, लेकिन बेहतर इस अंदाज में कि जो मुश्किल कैचेस हैं, डाइविंग कैचेस हैं, वो तो शादाब खान साहब ने भी लिया, फ़हीम अशरफ ने भी लिया, लेकिन जो आसान कैच था, जो अगर फ़हीम अशरफ ले लेते पहले मैच में तो शायद जो रिजल्ट था वो उस पर इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता था। लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें हसन, तो वक़ार यूनुस साहब न्यूजीलैंड में बैठकर मोहम्मद आमिर पे बातचीत भी करते रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर तनकीद भी करते रहे, बोझ की बात भी की, क्रिकेट के बोझ की है कि उन पर बोझ तो नहीं था, ये सब तो करते रहे। लेकिन डेथ ओवर्स में पाकिस्तान की नेशनल टीम के इस दोनों T20 मैचेस में यॉर्कर्स हमें कहीं नजर नहीं आए। तो क्या सिर्फ बयानबाजी ही काम है वक़ार यूनुस साहब को, या थोड़ा काम करके डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स कैसे वो करवाते थे पहले अपने दौर में, वो सिखा दें अपने बॉलर्स को कि काम आ जाए वो आगे? ऑब्वियसली वो करवाते हैं, उन्होंने करवाई भी है। और वसीम अकरम और वक़ार भाई जैसे बॉलर्स थे, वो आकिब जावेद जैसे बॉलर थे जिन्होंने काफ़ी स्किल्स डेवलप की अपनी क्रिकेट में और स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेली, अच्छी यॉर्कर बैट्समैन को रीड करते थे। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन जिस तरह से अगर आता है, तो आप वक़ार यूनुस साहब पिछले अगर 92 में देखिए, 92 का वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वही हमारी टूर्नामेंट चलता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, वही चीफ सेलेक्टर हैं, वही लोग हैं जो सिलेक्शन कमेटी में आ रहे हैं। अगर मैं टेस्ट मैच खेला हुआ हूँ या और भी बहुत सारे टेस्ट मैच प्लेयर खेले हुए हैं, तो वो कहीं नजर नहीं आते मजे यहाँ पे। यंगस्टर्स को लोगों को आना चाहिए, क्रिकेट के एक्सपीरियंस वाले लोगों को आना चाहिए, जो अपना एक्सपीरियंस जो है अंडर 19 प्लेयरों को या दूसरे और प्लेयर हैं उनको डेवलप करें, उनको उनकी जो टेक्निक है उसमें जो है उनको अच्छा किरदार अदा करें, उनको बेसिक चीज़ें बताएं जो आने वाली हैं। वक़ार भाई डेफिनेटली एक सीनियर बॉलर भी हैं, उनको वहाँ पर चीज़ें बतानी चाहिए अपने बॉलर्स को कि डेथ ओवर्स में जो है यॉर्कर करनी है, रिवर्स स्विंग करनी है। और जैसे राना देवी जैसे बॉलर थे, वो रिवर्स स्विंग करते थे, बॉल को शाइन रखते थे एक तरफ से रफ करके, और स्विंग बॉलें करते थे और यॉर्कर बॉलें करते थे। तो शाहीन शाह एक आफरीदी जो बॉलर हैं, उन पर डिपेंड करे जा रहे हैं हम। और हमेशा पाकिस्तान टीम या कोई भी टीम होती है, वो एक ही प्लेयर पर डिपेंड नहीं करती है, उसके 2-3 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो ट्रम्प कार्ड की तरह जो है दूसरी टीम को जो है टफ टाइम दें। बिल्कुल, हम शाहीन शाह अफरीदी पे डिपेंड कर रहे हैं, कम्बिनेशन बना नहीं पा रहे। आपसे ही पूछना चाहूँगा कि 2021 में वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में कौमी टीम को शिरकत करनी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम तैयार है वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए? मुझे तो जो हाल लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो तो बहुत बुरा हाल हो सकता है अगर इसी टीम के साथ इसी सिचुएशन में हम वर्ल्ड कप में जाते हैं। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए तैयार है? देखें, मगर इस हाल से तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और हमें याद है कि जैसे जिम्बाब्वे की टीम हो गई, कीनिया की टीम हो गई, बांग्लादेश की टीम हो गई, वो जब आती थी तो बांग्लादेश से सीरीज़ जीती, इंजमाम भाई ने मुल्तान टेस्ट में सेंचुरी की और मैच जिताया। तो ऐसी बहुत से लम्हात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। मगर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो पहले ऊपर जाता रहा जब मिसबाह उल हक खेलते रहे, यूनुस खान जैसे बैट्समैन आए। मगर उसके बाद जब अजहर अली आए, उन्होंने बैटिंग संभाली, फिर लंबी क्रिकेट खेलते रहे। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में दुबई में जो है वो वाइट वॉश किया, टेस्ट सीरीज़ जीती। मगर वापस कम बैक करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी सीरीज़ों में जाके 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है या वनडे मैचेस है, अगर हारते हैं तो डेफिनेटली आपकी कंट्री पे, आपकी जो पाकिस्तान की कंट्री की क्रिकेट है और नीचे लेवल की जो क्रिकेट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। दोबारा से एक ज़ीरो से सेटअप स्टार्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आगे बहुत परेशानियां आती हैं प्लेयर्स को भी और सिलेक्शन कमेटी में भी। क्लीन स्वीप से बचने के लिए कल T20 का मैच नेपियर में खेला जाएगा और पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप से बचने की कोशिश करेगी। लेकिन अब पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो टीम वहाँ पर मौजूद है, उसने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट होगा कल। मोहम्मद रिजवान जो कि वैसे नायब कप्तान है, अगर बाबर वहाँ पर मौजूद होते, वो टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं। तो हसन अजहर अली भी टीम के साथ मौजूद हैं, साथ साथ सरफराज अहमद भी मौजूद हैं। 2 सीनियर्स के होते हुए मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन, वो भी टेस्ट मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड इस दौर में, और वो भी टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मिसबाह उल हक के जो है 2 फेवरेट प्लेयर तो है जो मैंने मेंशन करने हैं और सबको भी पता होगा जो क्रिकेट फॉलोअर्स है वो भी देखते रहते हैं। एक तो रिजवान अहमद जो है विकेट कीपर, मुसलसल जो है वो उनको देखें कितना कॉन्फिडेंट दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर बात करें, दूसरा इफ्तिखार अहमद थे, उनको भी बहुत कॉन्फिडेंट दिया जा रहा है, सारी क्रिकेट उनको खिलाई जा रही है। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में चलती रही है और मजीद 5-6 सालों में, 6 सालों में अभी ज़्यादा देखने में आ रही है। जिस तरह से आपने आमिर का बयान देखा बीच में, बड़ी कंट्रोवर्सियाँ भी चल रही हैं कि वो वापस आए, टीम में कमबैक भी किया, खेल भी रहे हैं, आज वो श्रीलंकन लीग भी खेल रहे हैं, वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लेयर जब अपनी कंट्री से, अपने लोग जब उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो लीग जाके खेलेगा और वो डिसअपॉइंट भी होता है।
कि मुझे जो है अपने एक होम ग्राउंड में, और होम लोग हैं हमारे जिनके साथ क्रिकेट की एक फैमिली है जिनमें हम 15-20 साल गुजार चुके हैं, उनमें लाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाती है, तो फिर ज़्यादा बातें फ्लॉज आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में भी। मगर ये चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए और कंट्री के लिए जो है वापस आपको जो है खेलना चाहिए। जो 11 मेंबर्स हैं उनको जो है पॉजिटिव खिलाना चाहिए, और एक खेलना और खिलाना एक आर्ट होता है प्लेयर के पास। ठीक है हसन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हालात हैं उस पर आप तबसरा कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे मोहम्मद आमिर का आपने जिक्र किया, उनके बयान पे डिस्कस करेंगे। वक़ार यूनुस या टीम मामलात मैनेजमेंट के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है या फिर क्या मामला है ये, इसके साथ साथ आपकी एकेडमी पर भी कुछ बातचीत करेंगे कि कितना नया टैलेंट आप पाकिस्तान को दे सकते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से कबल मोहम्मद आमिर के हवाले से बात कर रहे थे। हसन रज़ा ने बात की थी कि मोहम्मद आमिर का जो बयान आया है वो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट अब किस तरफ जा रही है। तो हसन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह देखा मोहम्मद आमिर के बयान को। समी असलम बाहर चले गए मुल्क छोड़कर, और भी कुछ खिलाड़ी हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर प्लेयर की, और हर प्लेयर डिज़र्व करता है जब वो 8 साल 5 साल 10 साल या कंट्री के लिए खेल रहा हो, परफॉर्मर हो। अभी आमिर जो है वापस कम बैक करके आया, जो फॉर्मेट सारे फॉर्मेट की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और प्रॉमिसिंग बॉलर है। आपने देखा चाहे वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया है, और डेफिनेटली नो डाउट बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। और वकार यूनुस भी अपनी जगह हैं, मगर वकार यूनुस भाई जो हैं वो सीनियर भी हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनको जूनियर को सपोर्ट करनी चाहिए। और टीम में जब उनका कैरियर अभी आमिर का चल रहा है मुसलसल, और अभी मैच्योर होते जा रहे हैं मजीद। देखें जैसे प्लेयर क्रिकेट खेलता रहता है वो मैच्योर होता रहता है। जिस तरह से मोहम्मद हसीब जैसे प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं, और फिर सरफराज खेलते खेलते ऐसे ऐसे टीम को लिफ्ट करते हुए आए, उन्होंने परफॉर्म करते रहे। तो प्लेयर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मगर अंडरस्टैंडिंग बड़ी चीज़ होती है। और कंट्री के लिए आप खेल रहे हो तो आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और लाइकिंग डिसलाइकिंग जो वो चलती रही है। तो आमिर डेफिनेटली डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने मीडिया में ये चीज़ भी की कि अगर ये मैनेजमेंट होगी इस मैनेजमेंट में खेलूंगा नहीं, क्योंकि वो सारी फॉर्मेट क्रिकेट खेल चुके हैं और मेन बॉलर है पाकिस्तान टीम के भी रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने डिसीजन लिया, अच्छा डिसीजन लिया होगा, क्योंकि फर्दर आगे फ्यूचर में वो लीग क्रिकेट को तरजीह देंगे ज़्यादातर। अब ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि डिसीजन सही था या नहीं था, लेकिन मोहम्मद आमिर ही 28। आपने हसन यूर यंगेस्ट जिसने टेस्ट डेब्यू किया था पाकिस्तान टीम के लिए 14 साल की उम्र में, तो 28 साल की उम्र में मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। हम अब देख रहे हैं कि वीडियोज़ भी आ रही होती हैं कि आपकी अकेडमी में 8-8, 9-9 साल के बच्चे ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं भर के, और अच्छा टैलेंट भी है। तो आमिर की ज़रूरत भी तो फिर पाकिस्तान टीम को थी ना। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दौरा करा था, और ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर्स मौजूद थे, और जो डेविड वार्नर थे उन्हें 300 से ज़्यादा रन्स भी स्कोर कर दिए थे एक इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ। तो जब पाकिस्तान टीम को आपकी ज़रूरत थी, आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और अब आपको नेशनल टीम में वापस कम बैक करना है, आपको ज़्यादा डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, आपने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। एग्जैक्टली उन्होंने बताया ना कि टीम मैनेजमेंट जो है पिछले 5 साल से 4 साल से जो भी मैनेजमेंट चल रही है वो डिस्टर्ब हुए हैं इन चीज़ से, और उनको इन एंड आउट किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही फैसला किया। और आगे फैसला ये भी किया है कि मेरे ख्याल में जब T20 फॉर्मेट देखें आप कितना हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, 5 या 6 लीगें वर्ल्ड में चल रही हैं, और उसमें काफ़ी हैंडसम अमाउंट मिलता है आपको। तो ज़ाहिर बात है कि वो अपनी फिटनेस लेवल को देखते हुए ये डिसीजन ले रहे हैं, पर्सनल डिसीजन लिया, और फिर मैनेजमेंट ने सपोर्ट भी नहीं की है, PCB ने काफ़ी इंसिस्ट भी नहीं किया होगा मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से वो ये डिसीजन लेके और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दिया उन्होंने, और फिर लीग पे कॉन्सेंट्रेट किया कि अगर फास्ट बॉलर कैरियर बड़ा शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से 2-4 साल मजीद अगर वो लीग खेलते रहेंगे तो आगे अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रख सकते हैं। इसलिए उसकी यही वजह हो सकती है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। जी ठीक है, पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करें। आप भी इन लड़कों के साथ बैठे हैं, आपने भी पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। ये जो लड़के न्यूजीलैंड में गए हैं इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हसन, इसकी क्या वजह है कि हमने देखा जैसे हैदर अली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह उनसे उम्मीदें हैं, या मैनेजमेंट ने उनको इस तरह का रोल दिया हुआ है, या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स होती हैं टीम में कुछ? देखिए, पॉलिटिक्स भी मैंने बताया होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी बहुत ज़्यादा होती हैं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मगर जब आप एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं और अपनी रिस्पेक्ट के लिए अगर बचाने के लिए खेल रहे हैं और कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो आपको अपनी स्किल्स शो करनी पड़ेगी। अभी हफीज़ की मिसाल फिर मैं दोबारा दूंगा कि देखें बहुत सारे स्टेटमेंट भी आए हैं पीछे
चाहे वो रमीज़ राजा हो जाए, चाहे कोई भी और लोग हों, उनसे कंट्रोवर्सी भी उनकी चली है और चलती रहती है हर प्लेयर की एक दूसरे से। मगर जब आपके बैट से रन निकलते हैं तो वही बैट्समैन होता है, वही इसके बाद सारी चीज़ें उसकी अच्छी हो जाती हैं। जो परफॉर्म नहीं करता और डेफिनेटली अंडर प्रेशर भी होता है और लोग जो हैं बहुत सारी नॉइज़ भी निकालते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम भी होती है प्लेयर्स को। मगर अब देखना ये है कि हफीज़ जैसे प्लेयर हैं, कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो आप परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो खेलते रहेंगे, और अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर भी आता है। फिर जब टीम हारती है न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर जाके, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे, तो उसमें जो है बदमज़गियाँ भी होती हैं, क्योंकि आप एक कंट्री से खेल रहे हो और मुसलसल ऐसी लंबी सीरीज़ें हारते रहेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर आपकी कंट्री पे भी आता है और आपकी परफॉर्मेंस पे भी आता है। ठीक है, सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। सिस्टम में अब आ चुके हैं सलीम यूसुफ साहब जो कि क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन हैं। तो क्रिकेट कमेटी पहले तो खबरें आ रही थी कि शायद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर ऐलान करके कि सलीम यूसुफ साहब वो उसके अब सरबराह हैं, चेयरमैन हैं। तो सिस्टम क्या दुरुस्त हो सकता है वाकई, या फिर जो काम क्रिकेट कमेटी करी है वही करती रहेगी, निशानदही करती रहेगी, लेकिन उसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा उस गलती को? देखें, ये टर्नओवर में पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे भी 28 साल हो गए, 27 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और सारे टर्नओवर मैंने भी देखे हैं। पीसीबी के चेयरमैन भी काफ़ी मैंने देखे चेंज होते हुए। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी भी देखी, जो सिलेक्शन कमेटी थी एक टाइम पे दौर में अजहर खान, शफीक पापा साहब और बहुत सारे टर्नओवर में सलाउद्दीन सल्लू कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये लोग सारे चलते रहे और जितनी भी टर्नओवर में आते रहे, इकबाल कासिम साहब सारे। अब देखें कि मोहम्मद वसीम जो हैं वो अभी आए हैं और नॉर्दर्न की टीम को उन्होंने फाइनल भी जिताया। अच्छी चेंजेस हैं, मगर चेंजेस वही होनी चाहिए जो नई पॉलिसी के तहत हों और जो नई क्रिकेट में डेवलपमेंट आ रही है यूथ प्लेयरों में, उनमें से स्किल्स निकालनी है, उनमें से टैलेंट निकालना है, ताकि जो है वो परफॉर्म करें। ना सिर्फ कि खाली पीएसएल में खेलते रहें, कॉन्सेंट्रेट पीएसएल में रहता है हमारा, लो पिचेस होती हैं उसमें जाके खेलते हैं हम, चाहे वो श्रीलंका ले लें, चाहे वो पाकिस्तान ले लें, चाहे वो यूएई ले लें। मगर जब भी आप ऑस्ट्रेलिया की टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो उसमें आपको अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर नहीं चाहिए, आपको मुझे प्लेयर चाहिए। आपको अपनी जो स्टैट्स प्रोग्राम है, पूरी अपनी आपकी मेहनत है, जो भी स्किल्स हैं उनको शो करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है आगे फ्यूचर में जो है बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल फ्यूचर में प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की नंबर 1 बैटिंग लाइन ने क्या गुल खिलाया है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम जो कि न्यूजीलैंड के दौरे पे मौजूद है। अपने T20 इम्तिहान में वो फेल हो चुके हैं, लेकिन क्लीन स्वीप से बचने के लिए वो कल मैदान में नेपियर में वो मैदान में उतरेंगे, ऑफ कोर्स इन न्यूजीलैंड। लेकिन दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया अपने इम्तिहान में फ़ेल हो गए, और ना सिर्फ फेल हुई बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, बहुत ज़्यादा उनका मजाक उड़ाया गया और जो मीम्स थे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए, बिकॉज 36 पर इंडियन क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई। जी हाँ, सिर्फ 36। और पहली बार टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी भी खिलाड़ी ने जो कि बैटिंग करने के लिए वहाँ आया उसने डबल फिगर्स स्कोर नहीं किए। जो हाईएस्ट स्कोरर थे वो अग्रवाल थे, जिन्होंने 9 रन बनाए। एंड अगेन विराट कोहली, जिनके बारे में कहा जाता है, जो कि ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज बेसिकली द बेस्ट, वो भी उसी क्रीज पर मौजूद थे। हसन रजा जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। हसन, 36 ऑल आउट, इंडियन क्रिकेट टीम एक्सपेक्ट कर रहे थे आप ऐसा? क्रिकेट में देखिए रिकॉर्ड होती ही टूटने के लिए हैं, मगर ये रिकॉर्ड जो है, अगर आपको याद होगा, 18 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। और 2001-2002 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रही थी, और ये एक टेस्ट मैच कोलंबो में हुआ था और 2 टेस्ट मैच शारजा में हुए थे, जिसमें शारजा में लास्ट टेस्ट मैच था जिसमें 150 रन 154 रन किए स्टीव वॉन है, और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली थी हमारे खिलाफ। और मुझे याद है कि 47 पे हम लोग जो है ऑल आउट हुए थे, जिसमें गिलक्रिस्ट जैसे माइनस बैट्समैन और कीपर थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, ब्रैडली जैसे फास्टेस्ट बॉलर थे, और पर्सनली मैंने खुद उसमें ईच इनिंग फॉलो ऑन हम लोग को हो गया था, और ईच इनिंग जो है मैंने 50 भी की थी उसमें वहाँ पर, और मेरी टेस्ट क्रिकेट का 78 रन हाईएस्ट रन था वहाँ पर। तो आज ये रिकॉर्ड जो है 18 साल बाद मेरे ख्याल में टूट गया, लोएस्ट टेस्ट क्रिकेट का 36 रन किए। डेफिनेटली एक वर्ल्ड क्लास टीम जो है ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में ही जो है वो जब खेलती है, जैसे न्यूजीलैंड अपनी कंट्री में खेल रही है, तो वो किसी प्लेयर को ऐसा मौका नहीं देती कि जो है फ्रंट पे आके उनके पास खेले उनकी कंट्री में आके, तो क्योंकि होम क्राउड भी होता है वहाँ पर, और क्राउड जो है बहुत सपोर्ट भी करता है और बड़ा वॉच करता है बॉल टू बॉल मैच को, जिसकी वजह से इंडियन टीम के वर्ल्ड क्लास प्लेयर विराट कोहली जैसे और दीगर प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा खेल लेते हैं, मगर उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की और
फुटवर्क मूवमेंट कोई नज़र नहीं आई और ये रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो गया और ये रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया। बिल्कुल, फर्स्ट इनिंग में हमने देखा मैच पे गिरफ्त रखी हुई थी भारत ने, लेकिन एकदम से वही बाउंसी ट्रैक पे संभल नहीं पाए और अब तो उनको दचका लग गया। सेकंड टेस्ट मैच से कबल उनके जो शामी हैं वो अनफिट हो गए और रिकी पॉन्टिंग ने यहाँ तक कह दिया कि अब भारत को क्लीन स्वीप लग सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या भारत वाकई कमबैक कर सकता है? डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा और होम ग्राउंड, होम कंडीशंस हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम या न्यूजीलैंड जो भी टीम होती हैं, जब ये किसी टीम को पहले मैच में या दूसरे मैच में गिराती हैं तो डेफिनेटली वही स्किल से दोबारा जाती हैं और जो नए से नए प्लेयर्स होते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करती रहती हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब वो टीम गिरा देती है तो फिर उठने का मौका नहीं थी दूसरी टीम को। जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ जब ये लोएस्ट टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड था, तो ब्रेडली जैसे बॉलर थे और हीट मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी शारजा में, मगर मुसलसल वो अटैक करते गए, यॉर्कर्स बॉल्स की उन्होंने आउटस्विंग बॉलिंग की जिसकी वजह से फॉलो ऑन भी कराया और टीम को उन्होंने जो है जितवाया भी ऑस्ट्रेलिया को। तो सेम लाइक यही पोजीशन है कि इंडिया की टीम जो है स्ट्रगल करेगी, विराट कोहली पे डिपेंड नहीं करती टीम, जैसे हमारे पाकिस्तान में बाबर आजम पे डिपेंड करती थी। कुछ 2-3 प्लेयर इंडिया के और भी अच्छे हैं जो शिखर धवन टाइप के प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, मगर मेन प्लेयर जो हैं वो विराट कोहली हैं। अगर वो अगर स्ट्रॉन्ग बिल्कुल मेन प्लेयर विराट कोहली तो हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि इंडियन टीम दे डिपेंड ऑन विराट कोहली अलॉट, लेकिन मजे की बात यह है कि विराट कोहली वो अब अनअवेलेबल होंगे, बाकी दीगर टेस्ट मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे। बच्चे की पैदाइश उनके घर पे मुतवक्के है, गुड न्यूज़ फॉर हिम बट बैड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि रोहित शर्मा तो वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और ऑफ कोर्स बैटिंग लाइनअप किस तरह लड़खड़ा गई, आखिर में 36 रन पर ऑल आउट हो गए। और अब साबिक क्रिकेटर्स जो कि इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए ताकि जो दीगर मैचेस हैं शायद वो कोई ऐसी एडवाइस दे दें प्लेयर्स को या ट्रेनिंग करवा दें कि वो दीगर मैचेस बचा सकें। तो इज इट पॉसिबल कि विराट कोहली तो अब जाहिर है वहां पर नहीं है, तो राहुल द्रविड़ ही कुछ करें? बहुत बड़ा नाम है राहुल द्रविड़, और क्योंकि हमारे टीम में भी खेलते रहे हैं और सौरव गंगुली जैसे प्लेयर, मगर राहुल द्रविड़ ने जो है बहुत वर्क किया हुआ है इंडियन अंडर 19 क्रिकेट में। उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया अंडर 19 क्रिकेट का, इंडिया की जो टीम खेल रही थी, और बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर भी रहे अपने टूर्नामेंट में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करते रहे, मजे बैट्समैन है। तो ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी इंडियन टीम्स को ऐसे लेजेंडरी की कि जो आके आउटफील्ड में आके बैट्समैन की टेक्निक्स पे वर्क करे और उनको बेसिक चीज़ें बताए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस होती हैं वहाँ पर आपको फुटवर्क चलाना होता है और आई ऑन द बॉल खेलना पड़ता है। जहाँ आप मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पर वो मिस्टेक आपकी जो है पिक की जाती है एज ए बॉलर, और फिर जो है कोई मौका नहीं जाता बैट्समैन को लंबे रन करने का टेस्ट क्रिकेट में टॉप लेवल पे। बिल्कुल हसन, जैसा आपने बताया कि राहुल द्रविड़ के टेन्योर में आप भी खेले हैं, तो आप बताइएगा, आपका बहुत तजर्बा है डोमेस्टिक क्रिकेट भी आपने काफ़ी के लिए, पाकिस्तान को तीसरे T20 में और भारत को दूसरे टेस्ट मैच में क्या ऐसा करना चाहिए कि वो जीत जाएं? डेफिनेटली टेस्ट मैच तो अभी चल रहा है इंडिया का, मगर उसमें इंडिया को देखें जैसे ना रोहित शर्मा है, दोबारा उन पर प्रेशर आएगा। इंडिया के पास भी चाहे शिखर धवन हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, ऐसे प्लेयर हैं, अगर ये लंबी बारी लेते हैं तो अच्छा खेलते हैं, स्ट्रॉन्ग नया बॉल सर्वाइव करते हैं, तो डेफिनेटली ये 100 से कम बात नहीं करते हैं। तो देखना यही कि किस तरह से स्किल को डेवलप करते हैं। और अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो कल इंपॉर्टेंट मैच भी होगा और क्लीन स्वीप से बचने के लिए पाकिस्तान को कुछ नई टेक्निक से जाना पड़ेगा, मगर एज यूजुअल जो प्लेयर आपके स्क्वाड में गए हुए हैं वही प्लेयर खेलेंगे, और नया प्लेयर कभी भी आके एकदम से परफॉर्म नहीं करता, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, वन एंड ओनली शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने फर्स्ट सेंचुरी की थी और क्रिकेट में धमाल मचा दी थी। तो ऐसे ही अब क्रिकेट में नहीं होता कि स्किल्स डेवलप हो रही हैं और जो टीमें होती हैं वो प्लेयर के स्टैट्स निकाल के वर्कआउट पूरा करके आती हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना होता है टीम को। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि कल ज़ाहिर कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा, लेकिन आप ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं कि ओपनिंग डिपार्टमेंट में आप आजमा चुके हैं मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक को। सैड न्यूज़ ये कि अब्दुल्ला शफीक अपने डेब्यू मैच में 0 पे आउट हुए, सेकंड मैच में 0 पे आउट हुए, वो तो बहुत ज़्यादा इन प्रेशर होंगे। तो अगर क्लीन स्वीप से बचना है तो आपको नहीं लगता कि मोहम्मद हफीज़ जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, 90 रन नॉट आउट रहे वो, और शायद हैदर अली के साथ ओपन पाकिस्तान टीम कर सके? डेफिनेटली होना चाहिए, हफीज़ को टॉप ऑर्डर पर आना चाहिए, मगर जो नंबर पर वो खेल रहे हैं और बड़ा क्लासिकल खेल रहे हैं, मगर फिर हम रिलायबल करते हैं एक ही प्लेयर पे। नया बॉल खेलना आपको पता है एक आर्ट होता है और उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी पड़ती है, फुटवर्क मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे यहाँ जो ओपनिंग बैट्समैन की आपको याद होगा पार्टनरशिप लगी है लेजेंडरी सईद अनवर, और चाहे वो सईद अनवर हो चाहे वो आमिर सुहेल हो, बड़ा क्लासिकल बैटिंग करते थे दोनों, अच्छा प्लेयर था वो, क्योंकि बॉल का वेट करते थे वो। और नया बॉल मैंने आपको बताया कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना पड़ता है आपको, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है अलग से, मगर वो फुटवर्क मोमेंट जो है ओपनर्स में हमारी नज़र नहीं आई है, जिसकी वजह से फ्लॉज का शिकार हो रहे हैं। मगर अब देखना ये है कि किससे ओपनिंग करवाते हैं। फ़खर जमान जैसे प्लेयर भी हैं और दीगर जो प्लेयर हैं, खुशदिल शाह हैं, अगर वो भी टॉप पे आ सकते हैं आप चांस ले सकते हैं।
अदरवाइज देखने ये होगा कि कल पाकिस्तान किससे ओपन करवाता है। हसन, वहाँ से खबरें आ रही हैं कि अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठाया जाएगा। अब्दुल्ला शफीक के लिए ये टूर एक ड्रॉना ख्वाब साबित हुआ। आप क्या समझते हैं कि उनको बाहर बिठाना चाहिए, फिर फुल फ्लैश एक और मौका दे देना चाहिए ताकि कोई कसर ना रहे? और कल पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीते, हमने देखा 2 T20 में टॉस जीतकर पहले बैटिंग की उन्होंने, अब आप समझते हैं कि अगर टॉस जीतते हैं तो फिर फील्डिंग भी करनी चाहिए पहले? टॉस जीत के अगर पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो आपको पता है चेज में कभी भी अच्छा नहीं रहा है जी। अगर टॉस जीत के न्यूजीलैंड जिस तरह से 164 रन चेस कर लेती है और 1 विकेट के नुकसान पे, 2 विकेट के नुकसान पे, तो चेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि होम कंडीशंस हैं उनकी। और डेफिनेटली पूरे 2 मैचेस हैं उसमें उन्होंने गिरफ्त हासिल की हुई है अब तक, और तीसरा मैच डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे कि नई से नई स्किल्स करते रहे और फील्डिंग पोजीशन से अपने 20-25 रन जो है वो बचाते हैं। मगर अब्दुल्ला शफीक को एक और चांस देना चाहिए, और क्योंकि प्लेयर इतने सारा स्ट्रॉन्ग है, आगे पीछे परफॉर्म करके आते हैं, मगर ऐसे जो टूर होते हैं न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के, इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, नया प्लेयर कभी जाके परफॉर्म नहीं कर सकता। मगर हैदर अली को अपनी बेसिक को ठीक करना पड़ेगा, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है और ऑन पे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। अगर कोशिश करें थोड़ा सा वी में खेलें, सामने होकर खेलें तो लंबे रन्स कर सकते हैं और नए बॉल पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि पहले 2 मैचेस में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अब मोहसिन कह रहे हैं कि कल क्या करना चाहिए। अब ये ना हो कि कल न्यूजीलैंड टॉस जीतकर आपको बैटिंग का मौका दे दे, तो अब देखना है कि कल टॉस जीतता कौन है, उसके बाद फैसला सामने आएगा। मोहम्मद वसीम नए चीफ सेलेक्टर के अहदे पर तैनात हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान भी कर दिया। डोमेस्टिक में तो कामयाब तरीन कोच रहे हैं और पहला इम्तिहान अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दौरा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इनकी तैनाती मोहम्मद वसीम की? डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी वर्क किया हुआ था मोहम्मद वसीम ने पिछले, अगर आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट में देखें तो उसमें ये कोचेज रहे हैं, उसके बाद 19 लेवल पर रहे हैं, फिर उसके बाद किसी मुल्तान सुल्तान के साथ असिस्टेंट बैटिंग कोच भी रहे हैं। अब इनको एक और अहदा मिला है, ये तो देखना ये कि एक आर्ट होगा, और जितना भी एक्सपीरियंस उन्होंने पिछले 4-5 साल में पीसीबी में किया हुआ है, तो यहाँ पर सारा निचोड़ पता लगेगा। क्योंकि एक टॉप लेवल पर आना, चाहे वो मिसबाह लोग हों, चाहे वो यूनुस खान हो, तो ये भी एक टास्क होगा मोहम्मद वसीम के लिए कि वो अपना टर्नओवर कब तक रखेंगे ऊपर, और उनको जो है ज़ाहिर बात है कि अच्छे प्लेयर खिलाने पड़ेंगे। और क्योंकि डोमेस्टिक लेवल ऐसा होता है जिसमें आपको चारों तरफ निगाह रखनी पड़ती है। जो प्लेयर्स कंसिस्टेंट खेल रहा होता है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा होता है, और डोमेस्टिक में तो उसकी अलग परफॉर्मेंस होती है, मगर इंटरनेशनल लेवल पर जब जाता है वो, तो वहाँ पर उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है। तो ये मोहम्मद वसीम को देखना पड़ेगा आगे कि कौन सा प्लेयर जो है टॉप क्रिकेट में कितना प्रेशर डेवलप कर सकता है और किस तरह से वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ताकि वो सिलेक्शन कमेटी भी कायम रहे पाकिस्तान के लिए आगे। जी, सिलेक्शन कमेटी कायम रहे पाकिस्तान के लिए। आप भी बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, अपनी एकेडमी चला रहे हैं, तो बताइएगा, क्योंकि जो एकेडमी चला रहे होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ग्राउंड पर जाते हैं मुख्तलिफ, तो आप आना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में? जी इंशाल्लाह, पीसीबी जो है कोचिंग कोर्स भी कर रही है, काफ़ी कोचिंग कोर्स भी हो रहे हैं, तो फर्दर प्लान यही है कि जिस तरह रीजन में प्लेयर हमारे डोमेस्टिक के थे वो सारे कोचेज़ लगे हुए हैं, और डेफिनेटली अपना जो एक्सपीरियंस है वो अंडर 19 लेवल पे, अंडर 16 लेवल हो गई हैं, अंडर 15 लेवल हो गई है, उन पे डिस्कस करके उनको जो है अच्छी चीज़ें, टेक्निक बेसिक बता रहे हैं। तो मेरा भी फ्यूचर में आगे प्लान होगा इंशाल्लाह कि पीसीबी में आऊँ, और जितनी मैंने क्रिकेट खेली है 14,000 रन मैंने किए हैं डोमेस्टिक में भी, और 37 सेंचुरियाँ भी हैं, तो अपनी वही एक्सपीरियंस है जैसे अपनी अकेडमी में शेयर कर रहा हूँ। नेवल इंकरेज हसन रज़ा क्रिकेट अकेडमी है मेरी इस्लामाबाद, और बाकी आगे भी जो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि परफॉर्म करें, अच्छा खेलें, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और फिजिकली अपने आप को फिटनेस रखें, ताकि अच्छे जो मौके हैं वो आपको मिलें लाइफ में। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक 9-10 साल का जो लड़का होगा क्रिकेट खेल रहा है, वो ही एक प्रॉपर पिच और प्रॉपर जब क्रिकेटिंग बैट वो यूज़ करेगा और हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलेगा, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नो हाउ होगी उसको इस पिच से। डेफिनेटली जब 8 साल में देखें खेल रहे हैं या 6 साल में बच्चे खेल रहे होते हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल हमारा ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, न्यूजीलैंड की तरह नहीं है, वहाँ पर स्कूल बेसिक्स होती हैं, वहाँ पर कंडीशंस अच्छी होती हैं, मगर हमारे यहाँ स्ट्रीट क्रिकेट में खेलते हुए आते हैं, स्कूल के टूर्नामेंट्स होते हैं छोटे, वहाँ से खेलते हुए आते हैं। मगर ये जो बच्चे हैं, ये प्लेयर, इनको ग्राउंड अवेलेबल होंगे पाकिस्तान में, ये परफॉर्म करेंगे तो फिर टॉप क्रिकेट में जाके खेलेंगे, जो कि डोमेस्टिक लेवल जो है हमें मजीद और स्ट्रॉन्ग अच्छा करना पड़ेगा। वसीम खान जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, टूरिंग टीमों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, PSL सीजन 5 जो है वो थ्रू आउट चलता रहा, तो यंग प्लेयर सामने आते गए, नसीम शाह भी इसकी प्रोटेक्ट हैं, और हारिस रऊफ भी लाहौर की प्रोटेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे यंग प्लेयर हमारे जो हैं आने चाहिए, मगर इनको 2-4 साल चाहिए एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। ठीक है हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके और आपकी अकेडमी के लिए, बेस्ट ऑफ लक आपका। वंस अगेन बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। इसी के साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।